हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे एमपी एडीपीयू एग्जामिनेशन की। नाउ एमपी एडीपीयू एग्जामिनेशन में वी हैव सीन कि लास्ट प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट के अगर हम बात करें या सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपके अराउंड 32 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, राइट? अभी रीसेंट नोटिफिकेशन आपका नहीं आया है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस ईयर के एंड में आपका एमपी एडीपीओ का नोटिफिकेशन आउट होने की संभावना है। और इस पे एक अभी न्यूज़पेपर में कटिंग भी आई थी इंफॉर्मेशन देते हुए। अपार्ट फ्रॉम दैट 32 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। तैयारी अभी से इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है, वास्ट है, राइट? अब इन 32 सब्जेक्ट्स में से किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो इसको लेके मैंने 2021 के पेपर का एक पेपर एनालिसिस किया और मैं आपके लिए लेकर आई सामने कि किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके एट एन एवरेज पूछे गए एग्जामिनेशन में। उसके बेसिस पे हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि भाई किस तरीके से आप एमपी एडीपीओ के एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एमपी एडीपीयू में कौन सा सब्जेक्ट को आपको कितना पढ़ना है और तैयारी कैसे करनी है अगर आप इस बार का एग्जाम लेना चाहते हैं। अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम में कनेक्ट नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाके सर्च करें मेरा नाम और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। जो भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम में। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से, राइट? नाउ एमपी एडीपीयू के अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। एक होता है आपका प्रीलिम स्टेज और लास्ट होता है आपका इंटरव्यू स्टेज। ये आपके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। प्रीलिम्स में पार्ट 1 और पार्ट बी करके आपका पेपर कंडक्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एमपी की। तो एमपी की जीके कैसे पढ़ें, इसमें मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगी, इसका सिलेबस क्या है उसमें भी बताऊंगी। बट आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात कर रहे हैं लॉ की। जो पार्ट बी है यानी कि लॉ, जो आपका अराउंड 300 नंबर का आएगा। 100 क्वेश्चन आपके 300 नंबर के होंगे, उसको कैसे आपको तैयारी करनी है, उसकी कैसे तैयारी करनी है, ठीक है? सेकंड स्टेज होता है आपका इंटरव्यू का और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। फाइनल मेरिट आपकी 450 प्लस 50 500 नंबर से बनती है, ठीक है? तो ये तो बेसिकली बेसिक पैटर्न है आपका। नाउ अगर हम बात करें आपके सिलेबस की तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉ में सेक्शन बी, जो पार्ट बी है, उसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, सीआरपीसी, मोटर व्हीकल एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सप्लोसिव एक्ट की जगह आईटी एक्ट हो गया, डीवी एक्ट हो गया, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन हो गया, डाउरी एक्ट हो गया, डी मेंटेनेंस एक्ट हो गया आपका, डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट प्रेजेंट रूल्स, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये सारे एक्ट पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे राइट टू इंफॉर्मेशन, एनडीपीएस एक्ट पूछा जाता है, एनडी पीएनडीटी एक्ट पूछा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एससी एसटी एक्ट, ठीक है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट एंड दीज एक्ट्स ऑल्सो। ये कुछ एमपी स्पेसिफिक एक्ट्स हैं आपके। एमपी स्पेसिफिक एक्ट से पहले आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, जेजे एक्ट हो गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट हो गया, फिर एमपी का एक्साइज एक्ट हो गया, एमपी का स्टेट सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ठीक है, लोक सेवा गारंटी एक्ट हो गया, फिर आपका काउ स्लॉटर एक्ट हो गया एमपी का, एमपी विशेष न्यायालय एक्ट हो गया। तो ये सारे आपके 10 यूनिट्स पूछे जाते हैं। अब इमेजिन कि सिलेबस कितना ज़्यादा वाइड है ना? आपको इन सारे एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इन सारे एक्ट की आपके पास बेयर एक्ट होनी चाहिए, ठीक है? आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। कुछ एक्ट बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 10 सेक्शंस हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट कम सेक्शंस हैं, 10 सेक्शंस हैं। ऐसे लोकल एक्ट्स भी इनमें से कुछ हैं जिनमें बहुत कम कम सेक्शंस हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस बहुत ज़्यादा वाले एक्ट भी हैं, जैसे कि जेजे एक्ट हो गया, उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। एंड सिमिलरली आपको सारे एक्ट पढ़ने हैं। लेकिन कितने एक्ट, कौन से एक्ट से क्या सवाल आए, उसकी लिस्ट है आपके यहाँ पे सामने। देखो, एमपी एक्साइज एक्ट से 2 क्वेश्चन आए थे और ये पेपर जो मैंने एनालाइज किया है वो 2021 का एनालाइज किया है, ठीक है? पेपर को
PYQ से एनालाइज करके आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। MP एक्साइज एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। MP स्टेट सिक्योरिटी एक्ट से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। MP लोक सेवा गारंटी एक्ट से 4 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन एक्ट से आई डिडंट फाइंड एनी क्वेश्चन, ठीक है। विशेष न्यायालय एक्ट से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। JJ एक्ट से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। NDPS एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। PNDT एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। SC/ST एक्ट से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट से भी आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्सप्लोसिव एक्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से आपके 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से 2 पूछे गए थे। डाउरी प्रोहिबिशन रूल्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उसमें रूल्स भी आ रहे हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी आ रहा है, ठीक है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंडियन एविडेंस एक्ट से 4, पॉक्सो से 3 और आर्म्स एक्ट से भी 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। CRPC से 3, मोटर व्हीकल एक्ट से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इमोरल ट्रैफिक एक्ट से और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स से आई डिडंट फाइंड एनी क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 4, IPC से 4 और प्रोहिबिशन ऑफेंडर से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस के नंबर है। अब ये जानने के बाद हमें क्या समझ में आया कि चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एट एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, चाहे फिर वो आपका माइनर हो या मेजर। मेजर में आप 5 एक्सपेक्ट कर सकते हो हद से हद, बट माइनर में जितने भी आपके ये एक्ट्स हैं, इनसे आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस तरीके से ही आपको प्रिपेयर करना है। नाउ जब हम बेयर एक्ट खोलते हैं माय डियर, तो बेयर एक्ट से आपको ये सारे एक्ट पढ़ने हैं, राइट। आपको इसके लिए आप अपने 1 लाइनर नोट्स बना सकते हो बेयर एक्ट पढ़ते वक्त। अब जब भी हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो आपको बेयर एक्ट को इन अप्रोच से पढ़ना है कि उस प्रोविजन का, बेयर एक्ट में जो एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन से अगर कोई अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो वो आपको जॉट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि भाई स्टेट कमीशन ये काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट ये काम करता है, रूल्स बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की है। तो अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, या फिर IT एक्ट में आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सर्टिफाई कौन करेगा, तो इस तरीके के जो अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान से अंडरलाइन करने हैं अपने बेयर एक्ट में। देन अथॉरिटी बेस्ड के बाद इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ये मेरा प्रीवियस पेपर को देख के एनालिसिस है कि आपसे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्टली पूछे जा रहा है ये चीज कहाँ पे दे रखी है, ये चीज कहाँ पे दे रखी है, ठीक है। आपसे पनिशमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पनिशमेंट स्पेशली आपसे मोटर व्हीकल एक्ट में पूछे गए हैं। देन अथॉरिटी बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड, पनिशमेंट बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट बेस्ड मतलब आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ 1-2 क्वेश्चंस आपसे कंसेप्चुअली आ रहे हैं। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन मैंने ज्यादा देखे आपके कि ये चीज कौन से सेक्शन में दे रखी है, इस सेक्शन में क्या दे रखा है, दो दो बोथ दी बेस, ठीक है। अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले। एंड देन लास्ट इज योर इलस्ट्रेशन बेस। अब इलस्ट्रेशन बेस आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा मेजर लॉज में, CRPC, IPC में स्पेशली, एविडेंस एक्ट में स्पेशली। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इलस्ट्रेशन बेस। नाउ वी ऑल आर अवेयर कि आपके नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, तो आपको नए क्रिमिनल लॉज के हिसाब से पढ़ना है, राइट। और अब क्योंकि हम देख रहे हैं मोर और लेस आपसे दोनों ही सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ओल्ड क्रिमिनल लॉ हो या न्यू, तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नया नया पढ़ लो पुराना छोड़ दो, या पुराना पुराना पढ़ लो नया छोड़ दो। नए को तो छोड़ना ही नहीं है, नए आपके इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, तो नए से सवाल तो बनने ही बनने हैं। अब पुराना अगर साथ में लेके पढ़ोगे, कंपैरेटिव तरीके से पढ़ोगे,
तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फिर आपको लास्ट मोमेंट पे एकदम से बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ऑलरेडी एमपीएडीपीओ में अराउंड 32 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको बेयर एक्ट का जो भी सेक्शन है वो आपको इस तरीके से आंकना है कि अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बनता है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने एमपीएडीपीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, स्पेशली लॉ सेगमेंट की मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है अगर आप को तैयारी करनी है इस एग्जामिनेशन की। तो पहली बात तो बेयर एक्ट लेनी है आपको इन सारे एक्ट्स की। एट एन एवरेज मैंने आपको बताया कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपके मोर और लेस सारे एक्ट से पूछे जा रहे हैं, किसी से 2, किसी से 4, किसी से 3, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने कोर लॉ से स्टार्ट करना है, यानी कि मेजर लॉ से, आईपीसी, बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, इनसे स्टार्ट करना है। देन आपको जो एमपी स्पेसिफिक है, जो एमपी की लोकल है, एक्साइज एक्ट हो गया, काउ स्लॉटर एक्ट हो गया, तो इनको मूव करना है। पहले आपने मेजर पढ़ लिए, फिर आपने एमपी स्पेसिफिक एक्ट्स पढ़ लिए, ठीक है। एमपी स्पेसिफिक लॉस पढ़ने के बाद जब आपने इनको बेयर एक्ट से पढ़ लिया, और बेयर एक्ट में अप्रोच यही रखनी है कि अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन निकालना है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन निकालना है, इलस्ट्रेशन बेस्ड, उनको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। टाइमलाइन बेस एक बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन बेस मैं लिखना भूल गई वहां पे, कि भाई कितने टाइम में आपको इतना काम करना है। अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है 30 दिनों में लगानी है, 40 दिनों में लगानी है, 50 दिनों में लगानी है, 60 दिनों में लगानी है, तो वो जो टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके बनते हैं बेयर एक्ट से, है ना। तो टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको ध्यान देना है। अथॉरिटी बेस्ड, टाइमलाइन बेस्ड, इंडेक्स बेस्ड, कंसेप्चुअल एंड इलस्ट्रेशन, 5 तरीके से आपको एक सेक्शन को देखना है कि इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। हर एक्ट में यही अप्रोच रखनी है। पहले कोर से स्टार्ट करेंगे, मेजर लॉ से, अपने नए क्रिमिनल लॉज पढ़ेंगे कंपैरेटिवली स्टडी करके। उसके बाद विल मूव टुवर्ड्स एमपी स्पेसिफिक लॉज। एमपी स्पेसिफिक लॉज करने के बाद आप अपने माइनर लॉज पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो 2 दिन पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है कि अच्छा इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ने से पहले ही एक्सरसाइज करनी है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना। पीवाईक्यू को एनालाइज करके बेयर एक्ट से पढ़ने हैं, बेयर एक्ट से पढ़ने के बाद अपने वन लाइनर नोट्स बनाने हैं, वन लाइनर नोट्स बनाने के बाद आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं उसके बाद बैठ के। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा आपने इस तरीके से पढ़ा है, इतने क्वेश्चंस आप हिट कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर वाले। उसके बाद आप जो है रेगुलरली मॉक टेस्ट करो, यानी कि जो जो एक्ट पढ़ते जाओ उसके जो भी क्वेश्चन आपको जहां पे भी मिल रहे हैं, गूगल पे मिल रहे हैं, किसी किताब में मिल रहे हैं, जहां पे भी मिल रहे हैं वहां से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, राइट। एंड आपको अपने ऑफ कोर्स जीके वाले पार्ट का भी ध्यान रखना है। तो इन अ डे एटलीस्ट 2 to 2.5 आवर्स आपको अपने जीके के लिए निकालने हैं। अब एमपी की जीके कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक रेफर करनी है, मैं उसके लिए बता दूंगी। बट बेयर एक्ट आपको रेफर करनी है, किसी भी पब्लिकेशन की आप बेयर एक्ट रेफर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप एमपी एडीपीओ की कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें लॉ के क्वेश्चन दे रखे हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक आपको ऑथर की रिक्वायरमेंट नहीं है। दुकान पे जाओ, पूछो भैया किताब है, देखो वहां पे उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, वो किताब आपके लिए बेस्ट है, दुनिया के लिए बेस्ट है, ठीक है। आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए बस, दुनिया के लिए बेस्ट हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि किताब आप खरीद रहे हो, आप अपने पैसे लगा रहे हो उसमें। तो आपको अगर समझ में आ रहे हैं, हाँ ठीक है लैंग्वेज ईजी है, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको वहां से उस किताब से प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन गूगल पर निकाल लो, बहुत सारी जगह आपको मिल जाएंगे पीडीएफ जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड एमपी एडीपीओ का कोर्स, ठीक है। हमारे पास भी कोर्स है, उस कोर्स में हम प्रैक्टिस पेपर भी दे रहे हैं, उस कोर्स में हम फुल लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं। तो एमपी एडीपीओ का बैच आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आप पीडब्ल्यू के ऐप में चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रही है, उस लिंक से भी आप जो है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एमपी एडीपीओ के बैच के लिए। तो एमपी एडीपीओ का बैच बहुत जल्दी हम शुरू कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी हो जाए, इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने हैं। और उस बैच के क्या फीचर्स हैं, आई एम प्रेटी श्योर दैट प्रैक्टिस पेपर भी मिल रहा है आपको, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है आपको, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है कि यार क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, या अगर आपको इतना सब कुछ कवर करने में एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है कि यार इतने सब्जेक्ट्स कैसे कवर होंगे, तो डू नॉट वरी, वी हैव अ कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ एमपी एडीपीओ जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप में। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है, इस तरीके से ही आपको अपने बेयर एक्ट को फोकस करना है, ठीक है।
ये 2021 का पेपर जो मैंने यहाँ पे एनालाइज किया है, ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। और एक मेरे पास पुराना पेपर भी है एमपीएडीपीओ का, जो मैंने निकाला है। तो ये 2 पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। आप मुझे मेरे नाम से, श्रिमी श्रीवास्तव के नाम से सर्च कर सकते हैं और आप कलेक्ट कर सकते हैं एमपीएडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है, जिसको मैंने एनालाइज करके ये सेशन आपके लिए लिया है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर joining me live. See you in some other session. Till then, take care. Bye bye. Thank you.